दोस्तों ये है मेरा ग्रो एप्लीकेशन और आज मैं बताने वाला हूँ कि स्टॉप लॉस इसमें कैसे लगाया जाता है। आप देखिए, जब आप ग्रो एप्लीकेशन खोलते हो तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर मैं होल्डिंग्स में जाऊँ तो यहाँ पर कुछ शेयर्स मैंने खरीद रखे थे, वो दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, कोई चीज़ आपने अगर 100 रुपये में खरीदी, हो सकता है उसका प्राइस ऊपर जाए यानी कि 150 तक भी चला जाए, और हो सकता है उसका प्राइस नीचे जाए 50 रुपये तक भी चला जाए। दो चीज़ें यहाँ पर आप जो है समझ सकते हैं कि हो सकती है। आप चाहते हैं कि अगर इसका प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, मतलब ये 80 पर आ रहा है, फिर 70 पर आ रहा है, तो आप चाहते हैं कि यार मेरा जो प्राइस मैंने 100 पे खरीदा है, मुझे 10% से ज़्यादा का नुकसान ना हो। जैसे ही 90 पर प्राइस आए तो ऑटोमेटिकली जो है मेरा ट्रेड बिक जाए, मेरा जो शेयर्स है वो बिक जाए, ताकि मुझे 10 रुपये से ज़्यादा लॉस ना हो पर शेयर। तो आप ये कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? स्टॉप लॉस लगाकर। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ग्रो के अंदर, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो देखिए, जो भी आपने स्टॉक्स यहाँ पर खरीद रखे हैं ना, जैसे कि मान के चलिए ये स्टॉक्स मैंने खरीद रखे हैं, इसमें 5 शेयर 110 रुपये का, लगभग 22 रुपये के आसपास का एक शेयर मुझे पड़ रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है मार्केट प्राइस अभी क्या चल रहा है, LTP, और यहाँ पर एवरेज दिखाई दे रहा है 22 रुपये 15 पैसे। तो मुझे क्या करना है, सेल का बटन दबाना होगा। जो मेरे पास डिलीवरी में होल्डिंग में है, इस पर मैं टच करूँगा स्टॉप लॉस लगाने के लिए, और फिर मैं सेल का बटन दबा दूंगा। सेल का बटन दबाते ही यहाँ पर देखिए मुझे दिखाई देगा क्वांटिटी और प्राइस। आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर मेन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है राइट टॉप कॉर्नर पर, इस पर आपको टच करना, और यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, रेगुलर ऑर्डर, SL ऑर्डर और GTT ऑर्डर। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्या है मैं बता देता हूँ। रेगुलर ऑर्डर यानी कि आप डायरेक्टली बेचना चाहते हैं अभी। SL ऑर्डर यानी कि स्टॉप लॉस, यानी कि आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं कि भाई अभी नहीं बेचना है, लेकिन अगर प्राइस गिरेगा तो बेच देना। और GTT ऑर्डर यानी कि साल भर में कभी भी प्राइस गिरे तो बेच देना। स्टॉप लॉस ऑर्डर जो रहेगा आपका आज के दिन के लिए ही अवेलेबल रहेगा। ज़्यादातर लोग इंट्राडे के लिए करते हैं, डिलीवरी के लिए भी आज आप कर सकते हैं कि भाई अभी मुझे लग रहा है गिर जाएगा बहुत ज़्यादा, तो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। मैं डिलीवरी स्टॉक पे लगा के बता रहा हूँ, इंट्राडे के लिए भी आप कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर SL ऑर्डर जो है इस पर आपको टच कर देना है। टच करने के बाद आप कहीं पर भी यहाँ पर टच कर देंगे। अब देखिए वैलिडिटी इसकी लिखी हुई है डे की। अगर रेगुलर ऑर्डर रहता तो भी इमीडिएट का भी ऑप्शन रहता, डे का भी ऑप्शन रहता। SL ऑर्डर डे का ऑप्शन है, GTT करते तो ईयर का ऑप्शन आ जाता। SL ऑर्डर मैंने लगा दिया। दिन भर के बाद ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं बिका, अगर मान के चलिए आपने जो स्टॉप लॉस लगाया उस प्राइस पर नहीं बिका, उतना गिरा ही नहीं है स्टॉक, तो आपका एक ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। जैसा मैंने बताया था ना, 100 रुपये का शेयर आपने खरीदा है, 90 पे गिरने वाला है, 80 पर गिरने वाला है, आपने लगाया 90 पर स्टॉप लॉस कि भाई 90 पे अगर प्राइस आया तो बेच देना, लेकिन आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो 95 से नीचे आया ही नहीं, 95 से वापस ऊपर चला गया, तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा दिन के अंत में। अब देखिए यहाँ पर ये हमने डाल दिया। क्वांटिटी NSE में बेचनी, BSE में बेचनी, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्वांटिटी लिखिए, आपके पास जितने भी स्टॉक है उतनी आप लिख सकते हैं। 5 का, जैसे मेरे पास 5 है, मैं 5 लगा सकता हूँ। 4 है तो सिर्फ 4 के लिए लगा सकता हूँ, क्योंकि 4 पे ही लगाना है मेरे को, एक शेयर फिर भी मैं रखना चाहूँगा। शेयर्स अवेलेबल यहाँ पर दिखते हैं। 6 लगाऊंगा तो ये बोल देगा रेड कि भैया आपके पास है ही नहीं इतने, तो कैसे, योर अकाउंट हैज़ ओनली 5 शेयर। तो मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है SL ट्रिगर प्राइस। ठीक है, ट्रिगर प्राइस यहाँ पर आप डाल सकते हैं जितना भी आपको डालना है, मतलब आप जितने में भी शेयर बेचना चाहते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर। क्यों, वो आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे 22 रुपये 35 पैसे अभी चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ 20 से नीचे आए तो बेच देना। तो मैं यहाँ पर 20.2 का मैंने प्राइस लगा दिया। और यहाँ पर देखिए ऐड लिमिट प्राइस है, आप चाहें तो यहाँ पर भी वेरीफाई सेल कर सकते हो, लेकिन ये 20 रुपये 2 पैसे पे ट्रिगर होकर वहीं पर बिक जाएगा। आप क्या करेंगे, ऐड लिमिट प्राइस लगाएंगे। अब देखिए ऐड लिमिट जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर 19 रुपये 80 पैसे आ गया। ये लगभग थोड़ा सा नीचे होता है। क्या है, अब मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, आप चाहे तो ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस को सेम भी रख सकते हैं। आपने बोला कि भाई 20 रुपये, अगर 20 रुपये पर ये मेरा जो है शेयर का प्राइस आ जाता है तो बिक जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो कई बार ऐसा होता है कि जब वो 20 रुपये पर आता है तब भी आपके शेयर बिकते नहीं हैं, थोड़ा समय लगता है, क्योंकि कोई बायर अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से ये और नीचे जाता है, तब आपके शेयर बिक जाते हैं। तो आप क्या करते हैं ना, एक ट्रिगर प्राइस देते हैं कि भाई अगर 20.2 पर, मान के चलो 20.2 पर प्राइस आया तभी ट्रिगर हो जाए, मतलब जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज पर चला जाए। ठीक है, 20.2 पर प्राइस गिरा, आपका ऑर्डर जो एक्सचेंज के पास चला गया। अब वो वेट कर रहा है कि जैसे ही 20 पर आ जाएगा, जैसे ही 20 पर आ जाए प्राइस, वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाए। और या फिर नहीं बिक पाए, क्योंकि 20 पर आकर के कोई बायर नहीं मिला और ये वापस प्राइस ऊपर चला गया, तो आपका ऑर्डर रह गया बिकने का। इस वजह से ये किया जाता है कि भाई ट्रिगर प्राइस थोड़ा सा ऊपर रख दीजिए, लिमिट प्राइस आपका थोड़ा सा नीचे रख दीजिए। तो 20.2 पर आपका जो है ऑर्डर चला जाएगा आपके एक्सचेंज के पास, और लिमिट प्राइस पर बिक जाएगा, कंफर्म बिक जाएगा। तो इस लिमिट प्राइस को आप चेंज भी कर सकते हैं। आमतौर पर जो है थोड़ा सा ऊपर लगाया जाता है, हम 20 पर लगाएंगे, 20.2 पर एक्सचेंज पे चला जाए, 20 पर लग जाए, और आपको सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई सेल करना है। अब देखिए वेरिफिकेशन क्यों हो रहा है, देखिए वेरीफाई यूजिंग टी-पिन, इसका मैं मैटर आपको समझा दूं। अगर आपने आज ही कोई भी शेयर खरीदा है,
है ना, आपने कोई भी शेयर आज ही खरीदा है तो वो होल्डिंग में इमीडिएटली नहीं आता है, वो आता है पोजीशन में। ग्रो के अंदर आपको होल्डिंग में ही दिखाई देगा, लेकिन वो आपकी पोजीशन होती है, वो आपको डिलीवर नहीं हुआ है, सिर्फ आपने खरीदा है, पोजीशन ली है, सिर्फ आपने पोजीशन आपको उसकी मिलती है तुरंत के लिए। तो आप उसको अगर दिन भर में बेच देते हैं, आज ही खरीदा है आज ही बेच रहे हो, तो कोई तकलीफ नहीं, आपको कोई टी पिन से वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बार वो आपके होल्डिंग में आ गया, जो कि T+1 डे पर यानी कि आज ट्रेड किया है, तो कल आपके खाते में आ जाता है, आपके होल्डिंग्स में आ जाता है। जैसे कि ये शेयर मेरे होल्डिंग में थे, जो कि आगे मैं आपको और अच्छे से बता भी दूंगा। तो आपको जब भी बेचना है, अगर आपने कल खरीदा था, आज आप बेचना चाहते हो, फिर कल बेचना चाहते हो, परसों, फिर 1 साल बाद, 1 महीने बाद बेचना चाहते हो, तो आपको वेरीफाई करना होगा उस सेल को कि भाई अब मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, आज के आज बेच देना। जैसे ये अब दिन भर का हमारा एसएल ऑर्डर है, मतलब आप ये समझिए कि अगर आपके होल्डिंग में कोई चीज़ आ गई है, आपने शेयर खरीदा है, उसको 2-3 दिन हो चुके हैं, तो उसको जब भी आप बेचना चाहो, जिस भी दिन आप बेचना चाहते हो, आपको टी पिन से वेरिफिकेशन करना होगा। अब टी पिन क्या होता है? वेरीफाई यूजिंग टी पिन एंड OTP। तो आपको एक टी पिन बनाना होता है, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है कि CDSL पर टी पिन कैसे बनाएं और फिर कैसे शेयर बेचें। आप वीडियो देख सकते हैं, मैं यहाँ पर एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा, वहाँ से आप चले जाना, आई बटन में भी डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप चले जाना इस वीडियो पर और उसको देख लेना कैसे बेचना। तो ये वेरिफिकेशन आपको करना होगा और उसके बाद जो है आपका ये एसएल ऑर्डर लग जाएगा। कब तक के लिए? सिर्फ आज दिन भर के लिए। एक लिमिट ऑर्डर है जो कि आपको नुकसान से बचाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। इसके अलावा जैसे देखिए ये होल्डिंग का है मेरा, ये पोजीशन का है, आज ही मैंने अभी बाय किया थोड़ी देर पहले। तो इसको अगर मैं करने जाऊँ, एसएल ऑर्डर लगाने जाऊँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए सेल में करता हूँ। यहाँ पर मेरा बाइंग प्राइस देखिए 53 रुपये 45 पैसे था। मैं बोल रहा हूँ कि भाई को ज़्यादा नुकसान नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर ही करूँगा। यहाँ पर मैं डाल दूँगा अपनी क्वान्टिटी, एक ही है मेरे पास, और चूज़ करूँगा ऊपर से, यहाँ से एसएल ऑर्डर को, ठीक है, डे की वैलिडिटी इसकी रहेगी। नीचे ट्रिगर प्राइस डालूंगा, 50 रुपये मुझे बेचना है, तो मैं यहाँ पर डालूंगा 51 रुपये पर, जैसे आ जाए ट्रिगर हो जाना, और यहाँ पर जाकर मैं प्राइस डाल दूंगा कि भाई 50 रुपये में ये बिक जाए, ठीक है। अब मैं सेल करता हूँ, क्योंकि मैंने आज ही खरीदा। देखिए टी पिन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। सेल का बटन मैंने दबाया, सेल ऑर्डर प्लेस्ड, डन। अब ये कहाँ मुझे दिखाई देगा? ऑर्डर्स में। देखिए सेल टुडेज़ का ऑर्डर कि भाई ये हमने करा हुआ है। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि निप्पॉन इंडिया बाय किया था एक आज ही के दिन, टुडेज़ ऑर्डर में दिख रहा है, और ये सेल ऑर्डर मैंने, सेल स्टॉप लॉस जो है लगा हुआ है 51 रुपये पे ट्रिगर प्राइस पर। ध्यान से जाएंगे तो इसमें डिटेल्स मुझे दिखा जाएगी। सेल एट मार्केट प्राइस का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा अगर आप बेचना चाहते हैं तो। फिलहाल मैं बेचना नहीं चाहता, लेकिन स्टॉप लॉस मैं इस तरीके से लगा सकता हूँ। आज खरीदे तो आज का स्टॉप लॉस में टी पिन नहीं लगेगा, बाकी दिन अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपको टी पिन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो दोस्तों। इसके अलावा कोई क्वेश्चन मन में आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। धन्यवाद।